अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैथ क्लास 3 टॉपिक नंबर ऑपरेशंस एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के हम फर्स्ट 3 पार्ट्स कर चुके हैं। आज हम करेंगे नेक्स्ट 3 पार्ट्स। 6 वाला पार्ट है हमारे पास, सॉरी 4 वाला पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स। 66 डिवीजन साइन 3 इज इक्वल टू ब्लैंक। अब ना हमने इस ब्लैंक को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो हम स्टूडेंट्स के लिए पहले डिवाइड करेंगे। तो आपको पता है डिवीजन साइन से जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसे हम रीड करते हैं डिविडेंड, और डिवीजन साइन के बाद वाली वैल्यू को डिवाइजर, ठीक है। तो हम इसे पहले डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स जो डिविडेंड वैल्यू है वो 66 है और जो डिवाइजर है वो 3 है, ठीक है। तो हमने 3 का टेबल जो हमारे पास डिवाइजर है हमने उसका टेबल रीड करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 3 के टेबल में 6 आता है, ये आता है कहाँ तक रीड करने से 2 जा 3 2 जा 6। अब हमने इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको पता है सेम डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट 6 है वो भी हमने यूटिलाइज नहीं किया, अब हम उसे यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगेन 6 आया है तो 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 जा, इट मींस दैट 3 का टेबल 2 तक रीड करें तो 6 आएगा, 3 2 जा 6। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सेम डिजिट्स हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। और स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 22 आया है तो हम इस बॉक्स में 22 लिखेंगे, ओके। आगे नेक्स्ट जो 5 वाला पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करना है। 6 वाला पार्ट है, वैल्यू है 48 डिवीजन साइन 4। अब जो 48 है वो हमारा डिविडेंड है और 4 डिवाइजर है, तो सॉल्यूशन में हम डिवाइड करें 48 डिवाइडेड बाय 4। अब इट मींस दैट हमने 4 का टेबल रीड करना है। 4 1 जा 4 4 2 जा 8। अब जो फर्स्ट वैल्यू हमारी वो 4 है, तो 4 का टेबल कहाँ तक रीड करें 4 आएगा। स्टूडेंट्स से देखें 4 का टेबल 1 तक रीड करेंगे 4 आएगा, तो 1 हमारा क्वोशिएंट होगा। 4 1 जा 4, सेम डिजिट्स हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से 4 रिमाइंडर 0 आएगा। अब हमने 8 को यूज करना है जी स्टूडेंट्स। 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 जा 8, तो हमारा 2 क्या होगा क्वोशिएंट, 4 2 जा 8। अब हमने सेम डिजिट्स हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 8 तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। और क्वोशिएंट स्टूडेंट्स हमारा क्या आया है 12, तो इसे एम्प्टी बॉक्स में हम 12 लिखेंगे, ओके। तो ये हमारा जो 4 वाला पार्ट है उसका क्वोशिएंट है 22, 5 वाला आप लोगों ने करना है, 6 वाले पार्ट का क्वोशिएंट आया है 12, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ 2 डजन एग्स इज ₹86। आयशा went to the market and bought 1 dozen eggs. How much money did she pay to the shopkeeper? Students, हमारे पास 2 डजन एग्स की प्राइस गिवन है 86, ठीक है। तो आयशा मार्केट गई है, ओके, और उसने 1 डजन एग्स परचेज किए हैं। हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मच मनी डिड शी पे टू द शॉपकीपर। आयशा ने जो 1 डजन एग्स परचेज किए हैं उसके बदले में शॉपकीपर को उसने कितने पैसे पे किए हैं, ठीक है। तो हमने ये फाइंड करना है। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर आप लोग पेंसिल्स लेते हैं 2 पेंसिल्स, ठीक है, तो 2 पेंसिल्स की प्राइस है 20। तो अगर आप 1 पेंसिल लेके आए हैं तो उसकी प्राइस क्या होगी, तो आपको पता है 10 होगी, लेकिन इसका मेथड ये है कि हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ओके। अगर हम 20 को 2 से डिवाइड करें तो 2 10 जा 20, सेम डिजिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास 10 आया, तो 1 पेंसिल की जो प्राइस है वो 10 होगी, ओके। तो सेम एज इट इज 2 डजन एग्स की प्राइस है 86, तो हमने 1 डजन की फाइंड करनी है जो कि आयशा ने परचेज किया है, तो उसके लिए हम डिवाइड करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है प्राइस ऑफ 2 डजन, आपको पता है डजन में कितने एग्स होते हैं
1 डोजन में 12 एग्स होते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ 2 डोजन एग्स इज इक्वल टू रुपीज, 2 डोजन एग्स की प्राइस पूछो क्या है, 86। ओके, प्राइस ऑफ 1 डोजन एग्स, तो फाइंड करना है हमें। तो क्या करेंगे, जो 2 डोजन की प्राइस हमें गिवन है हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 86 डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, 86 डिवाइडेड बाय 2, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 डोजन एग्स की प्राइस आएगी। तो 86 हमारा डिविडेंड है और 2 हमारा क्या है, डिवाइजर। अब हम डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल हमने रीड करना है। अब 2 के टेबल में 8 आता है, हम चेक करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 के टेबल में 8 आता है, कहाँ तक रीड करने से, 4 जा, 2 4 जा 8, सेम डिजिट्स हैं, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है 6 है, हमने उसे भी यूज करना है। तो 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 जा 6, ओके, 2 3 जा 6, तो 3 हमारा क्वोशिएंट होगा, 2 3 जा 6। अब हमने सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 में 6 को, रिमाइंडर 0 आएगा। अब जो हमारे पास जो क्वोशिएंट आया है 86 को 2 से डिवाइड करने से, वो आया हमारे पास 43। तो हमने 1 एग की प्राइस फाइंड करनी थी, तो सॉरी 1 डोजन की, तो 1 डोजन की जो हमारे पास प्राइस आई है वो है 43। 2 डोजन एग्स की प्राइस है 86, तो आयशा ने 1 डोजन एग्स परचेज किए थे, उसकी प्राइस स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी थी, जो हमारे पास क्या आई है, 43। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 से रेलेवेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द प्राइस ऑफ 2 डोजन एग्स इज रुपीज 96। 2 डोजन एग्स की प्राइस है 96। आमिना went to the market and brought 1 डोजन एग्स। आमिना मार्केट गई है और उसने 1 डोजन एग्स खरीदे हैं, ठीक है। हाउ मच मनी डिड शी पे टू दी शॉपकीपर, और उसने 1 डोजन एग्स के शॉपकीपर को कितने पैसे पे किए हैं, ठीक है, कितने रुपीस पे किए हैं, ये आपने फाइंड करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम एज इट इज है, ये रेलेवेंट क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 4 और इस क्वेश्चन रेलेवेंट की आपने घर में प्रैक्टिस करनी है और इसका होमवर्क करना है। अल्लाह हाफिज।